का मान, धानुका का माइकोर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। क्या कुछ खास गतिविधि देश के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जा सकेगी मौसम में, और किस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा, आइए जान लेते हैं बड़ी खबरों में। सबसे पहले अगर बात की जाए पहली बड़ी खबर की, जो कि जम्मू कश्मीर से, जहां बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां छिटपुट जगहों पर ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और साथ ही अगर असम की हम बात करें तो यहां इक्का दुक्का इलाकों में भी ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है। खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की, तो आपको बता दें कहीं कहीं यहाँ पे भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और इसके साथ ही तेलंगाना की अगर हम बात करें तो बिजली चमकने के साथ ही यहाँ भी तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर, यानी कहाँ कहाँ क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा या नहीं, चेतावनी जारी की गई है। इस मैप के जरिए आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। और खासतौर से देखिए, दो जगह आपको केसरिया रंग जो है वो नजर आ रहा होगा, असम और मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़रूर सावधान रहने की बात कही गई है मौसम विभाग द्वारा, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश का जो अनुमान है वो जताया गया। और इसके साथ साथ जो और भी क्षेत्र हैं, आसपास के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ नजर बनाए रखने की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ भी भारी बारिश हो सकती है अलग अलग क्षेत्र में। जबकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इसके साथ साथ उत्तराखंड, लेह लद्दाख, तो यहाँ आपको बता दें बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। और साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों में भी आप देख पा रहे होंगे, तमिलनाडु, केरल की बात की जाए, तेलंगाना की हम बात करें, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, तो यहाँ भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और जहां जहां हरा रंग आप देख पा रहे हैं, इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है, यानी यहाँ जो स्थिति है मौसम की वो सामान्य रहेगी। लेकिन असम, मेघालय की और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ भी भारी बारिश हो सकती है अलग अलग क्षेत्रों में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान में जान लेते हैं बारिश की स्थिति और विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर पश्चिम भारत की। क्या स्थिति देखिए यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर हम बात करें, साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं यहाँ अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की हम बात करें, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हमने देखा था लगातार बारिश का एक दौर चला और अभी भी ये जारी रहेगा। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे कहीं कहीं बारिश होगी, जबकि पहाड़ी राज्यों में आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। इसी तरह अगर पहले बात की जाए पूर्वोत्तर राज्यों की, तो आप देख सकते हैं अधिकतर जगह यहाँ भी बारिश की संभावना जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात करें तो यहाँ भी कई जगह बारिश होगी। तो गांगे पश्चिम बंगाल में भी अनेक जगह बादल बरस सकते हैं। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार की हम बात करें, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप देख सकते हैं यहाँ भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही कर्नाटका के कुछ एक क्षेत्र जहाँ यहाँ भी जो बारिश की संभावना है वो जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में ज़रूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि बाकी जो राज्य हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ मौसम साफ रहने का अनुमान है, यानी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए या फिर गुजरात की हम बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की चाल कैसी रही है, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास स्थिति यहाँ दर्ज की गई है। तो आप देख सकते हैं पूरे अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए, लगातार जो बारिश का दौर है वो देखा। हालांकि राजस्थान में इसके साथ साथ तेज हवाएं भी चली। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, यहाँ भी तेज हवाएं रहीं। पंजाब, हरियाणा में भी, उत्तराखंड में भी बारिश और उसके साथ साथ बिजली चमकने के साथ ही जो तेज हवाएं हैं वो लगातार दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में भी, हालांकि लेह लद्दाख में भी जो बारिश की स्थिति है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई।
पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं, बिहार की हम बात करें, झारखंड, ओडिशा, तो यहाँ भी बारिश के साथ साथ तेज़ हवाओं की स्थिति दर्ज की गई है। और गांगी पश्चिम बंगाल में भी, साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं लगातार बारिश की स्थिति रही सभी राज्यों में, जबकि त्रिपुरा में कई जगह तेज़ हवाएं भी चली। दक्षिण भारत में आप देख लेंगे, तेलंगाना की बात हम करें या रायलसीमा की बात की जाए तो यहाँ भी जो बादल हैं वो कई जगह बरसे, जबकि केरल की बात की जाए, कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्र, तो यहाँ भी बारिश की स्थिति दर्ज की गई। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगह तेज़ हवाएं भी चली बारिश के साथ। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों में क्या स्थिति दर्ज की गई है। मध्य भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, गुजरात की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की हम बात करें या विदर्भ की बात की जाए, तो यहाँ भी फिलहाल जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आए। पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई, जबकि इन क्षेत्रों के यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे तेज हवाएं भी दर्ज की गई। तो जाना आपने फिलहाल किस तरह की जो स्थिति है वो मौसम में बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा बताएंगे आपको। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोती का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेप्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जिस तरीके से देश के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम की परिस्थितियां बनती हुई नजर आईं, ऐसे में तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है, यानी तापमान का हाल आइए जान लेते हैं क्या रहा है। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, इसमें किस तरह का बदलाव आया है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें खासतौर से यहाँ पे सौराष्ट्र कच्छ की, मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों की, तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की एक कमी या गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ अब आइए नजर डाल लेते हैं खासतौर से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्र, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई, यानी गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान में देखी गई है। बारिश उसके साथ साथ तेज हवाओं की जो स्थिति है वो यहाँ दर्ज की गई थी पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही ओडिशा की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बारिश का दौर था और उसी वजह से करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई। और बात अगर करें खासतौर से अंडमान और निकोबार की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुई सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर बात की जाए खासतौर से तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र, तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी इन क्षेत्रों में भी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले गिरावट जो है वो देखी जा रही है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर किस तरीके से सबसे अधिक तापमान जो दर्ज हुआ, विदर्भ के वर्धा में दर्ज किया गया है 40.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक। लेकिन न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही है, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए या पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान की स्थिति में। जी हाँ, इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा ये दर्ज किया गया है। और खासतौर से अगर बात की जाए बिहार के अलग अलग क्षेत्रों की, तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ सामान्य तापमान के मुकाबले। और अब आइए बात कर लेते हैं पंजाब, इसके साथ साथ चंडीगढ़, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर बात की जाए खास तौर से अगर हम तटीय कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, कोंकण, गोवा और इसके साथ ही विदर्भ और छत्तीसगढ़, तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है।
और सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली के रिज में दर्ज हुआ तापमान रहा 13.7 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है, लेकिन देश के प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोती का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेप्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। वायु बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हां, वायु गुणवत्ता कैसी रही है अगर प्रमुख शहरों की हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे खासतौर से राजधानी दिल्ली की क्या स्थिति है। देखिए 58 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक अच्छी स्थिति जो है वो भी यहाँ दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता की। पुणे की अगर बात की जाए तो 160 रहा, यानी संतोषजनक स्थिति यहाँ भी दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। पटना की हम बात करें तो 159 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यहां भी एक संतोषजनक स्थिति जो है वो दर्ज की गई वायु गुणवत्ता की। हालांकि बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो ये 69 दर्ज किया गया, यानी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहां वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। जबकि हैदराबाद में और भी कम 65 यहां रहा गुणवत्ता सूचकांक, यहां भी एक अच्छी स्थिति जो है वो फिलहाल नजर आई वायु गुणवत्ता की। कोलकाता की बात की जाए तो देखिए और भी कम दर्ज हुआ, 54 महज दर्ज किया गया, यानी ये अच्छी और बहुत अच्छे के बिल्कुल बराबर में था। मुंबई की अगर बात की जाए तो 84 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी एक अच्छी स्थिति जो है वायु गुणवत्ता की वो दर्ज की गई। अहमदाबाद की हम बात करें 167 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन कैसा मौसम आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर की जाए तो देखिए शनिवार से लेकर मंगलवार तक एक जैसी ही स्थिति नजर आ रही है। बारिश का जो दौर है वो यहाँ जारी रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान, इस तरह का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है श्रीनगर की अगर हम बात करें। इसके साथ ही आइए आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के चमोली की हम बात करें तो यहाँ शनिवार में देखिए बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं उनका अनुमान जताया गया है। रविवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि सोमवार मंगलवार में एक बार फिर से वही स्थिति, यानी बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो दर्ज की जा सकेंगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 18 से 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज होगा, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अब बात कर लेते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब की, तो यहाँ भी देखिए शनिवार में बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं उनका अनुमान जताया गया है। रविवार में कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे, लेकिन सोमवार मंगलवार में एक बार फिर बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं, इस तरह का अनुमान है। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है 26 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान इस दौरान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की अगर हम बात करें तो देखिए शनिवार में यहाँ पे कुछ एक जगह जो कोहरे की स्थिति है वो रह सकती है सुबह के समय, जबकि रविवार की अगर हम बात करें तो यहाँ बिजली की चमक और गरज की स्थिति बनते नजर आ रही है, बौछारें भी पड़ सकती हैं। सोमवार में कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे और फिर मंगलवार में हम देख पा रहे हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, कोई भी खास स्थिति नहीं होगी। अधिकतम तापमान इस दौरान 32 से 36 रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए लगातार शनिवार से लेकर मंगलवार तक एक जैसी स्थिति है, अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जो है जताया गया है। बिजली की चमक और गरज की स्थिति भी यहाँ लगातार बनी रहेगी और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब
3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो यहाँ भी थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही त्रिपुरा के अगरतला की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार बिजली की चमक और गरज की स्थिति है और अनेक क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है, जबकि मंगलवार में भी सीधे तौर पर जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनते हुए नजर आ रही है। ऐसे में अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 29 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, एक इजाफा इसमें हम देख पा रहे हैं, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के दौरान। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ भी चारों दिन बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार बारिश का अनुमान यहाँ के लिए जताया गया और ऐसे में अगर तापमान की हम बात करें तो करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो तापमान जो है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं और साथ ही मौसम जो है विजयवाड़ा में बारिश की स्थिति अगले 4 दिनों के दौरान यहाँ बनते हुए नजर आ रही है। केरल के कोट्टयम की अगर हम बात करें तो यहाँ भी देखिए बारिश का दौर जारी रहेगा शनिवार से लेकर मंगलवार तक। यहाँ भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। जो बारिश का दौर है अधिकतर जगह बारिश का अनुमान यहाँ के लिए जताया गया था और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के दौरान। और खासतौर से वो पर्यटन स्थल जहाँ लगातार भारी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं वहाँ का मौसम देखिए आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर बात की जाए तो शनिवार में यहाँ कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे, जबकि रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति है क्योंकि मौसम में कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। हालांकि तापमान जो है उसमें इजाफा हो रहा है, 37 से 38 डिग्री सेल्सियस ये पहुंचेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने यहाँ किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। और बात करते हैं राजस्थान के अजमेर की, तो अजमेर में भी शनिवार, रविवार और इसके साथ साथ सोमवार में आप देख पा रहे होंगे 3 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि बाकी जगह मौसम साफ रहेगा। जबकि मंगलवार में अधिकतर जगह मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है, मौसम खुला रहेगा और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 30 से 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जाना आपने किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है और खासतौर से मौसम का असर हम देखते हैं फसलों पर भी, लेकिन मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में मसूर के खेत में सिंचाई करें, यहाँ सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। साथ ही गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले, किसान मटर की बुआई करते रहें। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। हिमाचल में बैंगन की बुआई कर सकते हैं। अभी लाल मिर्च की बुआई के लिए समय उचित है, वहीं किसान फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई करें। इसके साथ ही शिमला मिर्च की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। हिमाचल प्रदेश में खीरे की बुआई कर सकते हैं। इस समय गाजर और मूली की बुआई करते रहें। उत्तराखंड में बैंगन की बुआई कर ले, किसान शलगम की बुआई भी कर सकते हैं। अभी टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहे। साथ ही गन्ने की बुआई कर ले, यहाँ किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में आलू की फसल तैयार हो चुकी है, किसान आलू की खुदाई कर ले। इस समय जौ के खेत में गुड़ाई और निराई करें। इसके साथ ही मसूर के खेत में भी गुड़ाई और निराई कर सकते हैं। वहीं किसान प्याज के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। उत्तराखंड में भिंडी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। तो जाना आपने मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं लौकी की खेती के बारे में, किस तरीके से आप अच्छी उपज ले सकते हैं इस मौसम में, किस तरह का प्रबंधन अपनाना होगा, जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है,
इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जाना आपने कैसे किन बातों का ख्याल रख के इस मौसम में आप इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और आपको बता दें, हम ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।